सफदर बड़ाइच का कहना है कि लोग जौक दर जौक पीपल्स पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। इम्तियाज सफदर बड़ाइच साहब, ये आपने जौक दर जौक कहा है या जोक दर जोक कहा है या फिर जोक दर जोक कहा है? हाँ, लहदा यार, 3 लफ्ज हंसा ना करो। जौक दर जौक का मतलब होता है तड़ातड़, जोक दर जोक होता है उत्ते थले मजाक, और जोक दर जोक होता है खून चूसने वाला मजाक। उन्होंने जौक दर जौक का है। अच्छा, यानी तड़ातड़। ओ, ये जो लोग टोलियां की टोलियां बना के सड़कों पे डंडे लेकर निकल रहे हैं और टायर साड़ रहे हैं, ये पीपल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हाँ, ये जो लोड शेडिंग की वजह से गर्मी से सताए हुए बेचारे कच्चे पहन के नहर में शामिल हो रहे हैं, पीपल पार्टी हो गई है। यार वैसे ये इम्तियाज सफदर बड़ाइच साहब, रहमान मलक साहब, राजा रियाज साहब और फरदौस आशिकवान साहब, ये वो पीपल्स पार्टी के बब्बर शेर लीडर हैं जो बेचारे बयान देते हैं ना तो महीने बाद समझ आती है किसके हक में था और किसके खिलाफ था। जिस तरह साल बाद नहीं पता लगता कमेटी किसकी निकली है, उसी तरह इनको भी बाद में पता चलता है कि हमारा बयान तो नून लीग के हक में चला गया। अब तो ये कुछ देर बयान ना दें तो नवाज शरीफ परवेज रशीद को बुला के कहते हैं कि यार उन्होंने तो हमारे हक में बयान नहीं दिया, फिर तुम खुद ही को बयान दो। पीपल्स पार्टी के सियाने कहते हैं कि आमले का खाया और इम्तियाज सफदर बड़ाइच का फरमाया, बाद में पता चलता है। राजा रियाज ऐवान में खिताब के दौरान मुहावरा भूल गए, क्या पिद्दी कहकर सोच में पड़ गए। ऐवान में कह कहे गूंज उठे, ताहम साथियों ने मुहावरा मुकम्मल किया। क्यों जी, मैं गलत अभी कह रहा था। ये राजा रियाज साहब भी उस टीम में शामिल है जो बेचारे भूल जाते हैं कि कहने क्या लगा हूं मैं। यहाँ भी वो ये कहना चाह रहे थे कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, मगर जब उन्होंने कहा है ना कि क्या पिद्दी, उसके बाद उनकी नजर अपने पेट में पड़ गई। फिर उनके येर में आया कि क्या पिद्दी और क्या सिरी पावे का शोरबा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि क्या पिद्दी तो ठीक है और क्या पिद्दी का शोरबा, इससे तो मेरी दाढ़ नहीं गिली होनी, वो भी बढ़ के 2.5-3 लाख पिद्दियां हो, फिर कहीं जाके उनका एक नवाला बनता है। उन्होंने कहा कि नहीं यार, क्या पिद्दी और क्या सिरी पावे का शोरबा छाड़ दियो। मुहावरा तो ना बिगाड़ो, मुहावरा तो यही है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। यार ये उर्दू अदब का मुहावरा है, उनका मुहावरा यही है, क्या पिद्दी और क्या सिरी पावे का शोरबा। जितने में माशाल्लाह तगड़े है, इतना तगड़ा तो दुकानदार सालन बेच रहा हो ना, ऐसे बोटी भर के तो सोची पै जाता है कि गाहक की प्लेट में डालूं या मुंह में ही डाल दूं। राजा साहब तो सिर्फ खाने पीने वाले मुहावरे इस्तेमाल करते हैं, और वो भी उन्होंने हस्बे जरूरत और हस्बे जायका बदल लिए हुए। ये मुहावरा नहीं है आम के आम गुठलियों के दाम, वो कहते हैं भाई जी गुठली के ऊपर आम होता कितना हुआ है। ये मुहावरा असल ये है कि आम के आम पेटियों के दाम। फिर ये मुहावरा नहीं है कि देग का एक दाना ही चखने के लिए काफी होता है, वो कहते हैं नहीं, न्याज की एक देग भी चखने के लिए घाट होती है। ये जो मुहावरा है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो कहते हैं असल मुहावरा है बकरे की माँ और बकरे का प्यो कब तक खैर मनाएगी। वो कहते हैं भाई जी बकरे की माँ में गोश्त कितना को होता है, उससे तो मेरा एक डंग का मुहावरा नहीं पूरा होता। ये जो मुहावरा है दाल में कुछ काला है, वो नहीं ये कहते, वो कहते हैं दाल में बेशक काला है, इधर लाओ। ये जो है अंगूर खट्टे हैं ना, वो कहते हैं अंगूर किथे हैं। लियोन पनीचा का कहना है कि अमेरिका को मुतबादिल नेटो सप्लाई रूट से $10 करोड़ माहाना का नुकसान हो रहा है। इसे इंग्लिश में कहते हैं होर चुप। देखो ना, $10 करोड़ माहाना डॉलर का इनको नुकसान हो रहा है, जब हम कह रहे थे कि $5000 फी ट्रक दे दे, हमें नहीं दिया, उधर नुकसान उठा रहे। बिल्कुल। ये अमेरिका का भी मेरा बड़े ताया वाला साहब है, मेरा बड़ा ताया 50 रुपये किराया दे के को तीसरे महल्ले से सब्जी लेने जाता था, फिर 50 रुपये किराया दे के वापस आता था। और मैं कहता था ताया जी खुदा का वास्ता ये महल्ले में से सब्जी क्यों नहीं लेते, कहता नहीं पुत्र उधर से सस्ती मिलती है। और मैंने कहा साथ जो 100 रुपया रोज किराया देते हैं, कहता तू किराया नहीं छाड़, हाँ सब्जी तो सस्ती मिलती है। हाय हाय हाय, इतना नहीं इस अमेरिका से होता कि हमको 5000 रुपया फी ट्रक दे दो, तुम्हें क्या मौत पड़ती है। $10 करोड़ महाना आपको नुकसान हो रहा है, $5000 हमने फी ट्रक मांगा, वो नहीं आप लोग दे रहे। आपके जेहन में इतना नहीं आता कि इनको ही दे के चलो जान छिड़ा ले, दे दो $5000, चलो
नहीं $5000 देना थोड़ा बहुत दियो यार, खुदा दा नाम जे सानू ते दियो। और किथे अपने ट्रक खजल कर रहे हो, $100-200 सानू दे दिया करो, क्या तुम्हें मौत पड़ती, मर जाना साडे काम ना। थोड़े बहुते चलो देश ना जड़े है तुहाडे कोल, साडे बेचारे बंदे पेंटा कोटा पा पा सालम जहाज करा करा तुहाडे कोल गए ने तरले करे, सानू दियो पैसे, सानू नहीं जे दिते। तीजे मल्लियो सब्जी लैन टुर गए हो, सानू नहीं दिते पैसे, देने नहीं डॉलर ते बहा ही छड्डो, सानू ते डॉलर वेखिया भी वरे ही लंघ गए। उदों ते ओदे गंजे बंदे दी फोटो हुंदी ही, हुण ते ओदे वाल वूल भी आ गए होणगे। ट्रांसप्लांटेशन हो रही है आजकल। जो डॉलर का मालिक है उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट कौन सी कोई ऐसी मुश्किल चीज है। ये मेरा ख्याल है ट्रांसप्लांट के पैसे डाल के डॉलर महंगा हो गया। बरतानवी साइंसदानों ने एक तवील तहकीक के बाद इंकशाफ किया है कि पौधे और दरख्त आपस में बातें करते हैं। वाह वाह वाह, लो जी बिल्कुल ठीक तहकीक है, लाजमन। मैं भी सोचता रहता हूँ कि यार ये जो पौधे दरख्त होते हैं ये 24 घंटे एक जगह पे खड़े चुप तो नहीं रह सकते बेचारे, बातें तो करते ही होंगे। और मैंने वैसे महसूस भी किया कई दफा। अच्छा। ये करते हैं आपस में बातें, मैंने खुद देखा है कि टाली को कहते हुए किकर से उतरिया परां देख लो तेरे कंडे चुबन डेढ़ में। इतनी महंगी मेरी लकड़ बिकती है तो खराब कर रहा है, चलो उधर ना मराद सस्ता दरख्त निरिया मसवाका जोगा। यार एक दफा लुकाट के दरख्त से एक लुकाट टूट के सीधा रात की रानी के ऊपर गिरा, हाय मैं मर गई। वो बेचारी इकट्ठी हो गए, साथ दिन का राजा लगा हुआ था उसके करीब हो गए। वो तो दिन के राजे ने उसे तसल्ली दी, करमालिए शुक्र कर लुकाट था, अगर दरख्तों पे दुआने लगे होते तो तुम्हारा सिर पाड़ जाना था। मैं कहां से तुम्हें जाके सरू से पट्टी करवाता था। यार मैं एक दफा ओपन एयर थिएटर से निकल के तो बागे जनाब में से गुजर रहा था, मैंने खुद सुना बोर्ड का दरख्त आती रात को बाकी पौधों को चाट रहा था। खबरदार नाम मरा दो, अब बंद करो टीवी। मैं सवेरे डॉक्टर के पास जाना होता है, तुम सारी रात VCR देखते रहते हो। ये क्या किया आपने? वो बुढ़ा हो गया होता है ना, उसके बाल लटक रहे होते हैं, वो पीछे करके बात करता है। वो करते हैं यार ये आपस में बातें दरख्त। मैं तुमको सही बता रहा यार, ये नीम का दरख्त अंगूर की बेल को कह रहा था, कुड़िए मुंह बड़ा कौड़ा होया है, पागू दाने तो दही। यार ये चावलों की और गंदम की फसलों की मैंने आपस में लड़ाई देखी है। हाँ हाँ, गंदम की फसल चावलों की फसल को चाट रही थी। भाई यानी राम नाल तेरे नानल कर्नल की लग गया तो शोगी हो गई। आगे से चावलों ने गंदम को बहुत चाड़ा। भाई यानी राम नाल तू 2-2 रुपए की तेरी रोटी भी की है, गल्ला तो कितनी करनी। मैं फड़ के तेन चक्की च सुटिया ना, तेरा पता भी नहीं लगना है की से तू। फसाद पाउण वाली नाम राज जन्नत च कढाउण वाली। यार बेरी के दरख्त को मैंने रोते हुए देखा, खड़ा होकर बेचारा रो रहा था, मेरे नाल बेर की लगदे ने, मैनू रोड़े ही वजन लग पैंदे ने। मेरे ते पुलिस च की फर्क रह गया। दुआने की वेल मैंने रोते हुए देखी है यार। अब मेरे नाल दुआने की लगे ने, मेरे को तो खलोता ही नहीं जाता। जान मेरी मलूक जाइए तो दुआना मेरे नाल 10-10 किलो का लग जाता है। मैं लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।